आपको ये नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो हो जाती हैं, रायट्स अक्सर हो जाते हैं, इससे भी निवेश पे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भी आने में थोड़ा कतराती हैं? नहीं, होते थे, हो नहीं रही है। जी देखिए, पिछले 2.5 वर्ष के दौरान एक भी दंगा यहाँ पे नहीं हुआ है। जी दूसरा, मॉब लिंचिंग की कोई भी इस प्रकार की घटना यूपी में नहीं हुई, क्योंकि ये घटनाएं जो इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं उनका हम प्रारंभ में ही निवारण कर चुके थे। अवैध बूचड़खाने, इलीगल स्लॉटरिंग, तो इसको हमने शुरू में ही रोक दिया था। तो उसका एक परिणाम रहा कि ये सारी चीज़ें बहुत हमें थोड़ा परेशानी इसके बाद ज़रूर हुई कि निराश्रित गोवंश जो पहले अवैध बूचड़खानों में कट जाती थी, वे बड़ी मात्रा में सड़कों पर और खेतों में आए। लेकिन उसके लिए हमें एक अपनी नई नीति प्रारंभ करनी पड़ी उनके व्यवस्थित पुनर्वास के लिए, और उसको हमने प्रदेश के अंदर लागू किया है। क्या आपको लगता है कि उन्नाव रेप केस में आपको रिएक्ट करने में थोड़ी देरी हो गई? देखिए, हमने कोई रिएक्ट करने में न देरी की, न हमने किसी चीज़ को किया है। देखिए, आज मामला कोर्ट में है और हमें भी इंतज़ार है कि कोर्ट उसका जल्दी निस्तारण करे। दोनों मामलों का हम चाहते हैं। एक तो 28 जुलाई को 2019 को जो रेप पीड़िता के साथ एक्सीडेंट का मामला जो सामने आया था, ये मामला सामने आना चाहिए। वो घटना है या दुर्घटना है, एक तो ये चीज़ सामने आना चाहिए और सीबीआई उसकी रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत करे। मुझे लगता है कि कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया था, काफ़ी समय हो चुका है, तो हमें भी उसका इंतज़ार है। दूसरा ये है कि उन्नाव वाला प्रकरण में सरकार के स्तर पर कोई भी रिएक्ट करने में कोई लेट नहीं हुई। सीबीआई को मामला हमने दिया, गिरफ्तारी हमने की और उस कार्रवाई को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। स्थानीय स्तर पर अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई तो हमने उनकी भी जवाबदेही तय की, चाहे वह पुलिस के रहे हों, स्वास्थ्य विभाग के रहे हों, जो भी रहे हों, हमने सबके लिए कार्रवाई की। इसके अलावा जो अन्य जो भी तथ्य थे वे सब के सब एक बार सामने आ जाएंगे। देखिए, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि जब कोई विषय मीडिया ट्रायल का विषय बनता है तो हम समाज को बहुत सारे तथ्यों से वंचित कर देते हैं और वास्तविक तथ्य सामने नहीं आ पाते हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए और ख़ास तौर पर मेरी अपील होगी मीडिया से कि हम न्यूज़ दें, अपना व्यूज़ न दें, क्योंकि हमारा काम पब्लिक को न्यूज़ देना होना चाहिए, व्यूज़ देना नहीं। हम जब अपने व्यूज़ को ज़बरदस्ती किसी पे थोपते हैं और वो मीडिया ट्रायल का विषय बनता है तो हम वास्तव में तथ्यों के साथ बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं और वास्तविक तथ्यों से जनता वंचित हो जाती है और एक वास्तविक अपराधी इसका लाभ उठाता है, हमेशा उठाता है। कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है कि शायद ये दुर्घटना भी हो सकती है। मैंने क्या कहा, मैं उसकी बात करता हूँ। जैसे मैं शुरू में जब आया था तो जुलाई 2017 में जी गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों के मामले को जिस तरीके से तूल दिया गया था, इंसेफ्लाइटिस से मौतें पिछले 40 वर्षों से गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई। 2017 में 2016 की तुलना में कम थी, लेकिन उन मौतों को ऑक्सीजन का अभाव बता दिया गया कि ऑक्सीजन के अभाव में, और उसके बाद 3 दिन तक यही मीडिया में साया रहा कि ऑक्सीजन के अभाव में बच्चों की मौत हुई। हम बिना तथ्यों को देखे जाने जब इस प्रकार की न्यूज़ देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो न्याय नहीं है व्यवस्था के साथ। एक चीज़ ये देखने को आ रही है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश हेल्थ इंडेक्स में काफ़ी नीचे है, इनफैक्ट सबसे नीचे है। अभी देखिए, हमें एक बिगड़ी हुई व्यवस्था मिली है जी और जो 2016-17 के आंकड़े नीति आयोग ने जारी किए हैं उसमें यूपी बहुत नीचे है जी लेकिन 2016-17 के बाद ही हमारा समय आया है और आज मैं कह सकता हूं कि नीति आयोग ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर जो 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए थे उनमें से 8 यूपी के भी हैं और यूपी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी रैंकिंग यूपी की है विगत 2 वर्ष के दौरान। दूसरा, प्रदेश के अंदर अभी उत्तर प्रदेश को मातृ मृत्यु दर को
कम करने में हमारे 2 जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, इटावा और फिरोजाबाद को। बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिसके बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है। देखिए, प्रदेश के अंदर अगर आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करेंगे तो इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी अंकुश तो लगाने की कार्रवाई हुई, और यही नहीं, इंसेफ्लाइटिस को देश और दुनिया के सामने लाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ जी। एक सांसद के रूप में, एक यहाँ के एक योगी के रूप में और फिर सांसद के रूप में मैंने इस लड़ाई को प्रारंभ किया था। सरकार बनने पर जब मुझे ही दायित्व उत्तर प्रदेश का दिया गया तो मैंने ये प्रयास किया कि मैं तब तक इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि भाई देखो, इसका उपचार से महत्वपूर्ण बचाव का पक्ष है। संजोग से तब तक स्वच्छ भारत मिशन लागू हो चुकी थी, लेकिन प्रदेश में प्रभावी नहीं हो पा रही थी क्योंकि पिछली सरकार की उसमें कोई रुचि नहीं थी। हमने स्वच्छ भारत मिशन को प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया, और प्रभावी ढंग से लागू होने के बाद आज उसके परिणाम हैं कि हमने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया। अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आज हम इंसेफ्लाइटिस को न्यूनतम स्तर पर लेकर के आ गए हैं, और अगर यही कार्यक्रम आगे चल लेंगे तो मैं मानता हूं आगामी 3-4 वर्षों में हम इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करने में सफल होंगे। जो कभी सपना था आज वो साकार हो रहा है। इसकी पृष्ठभूमि स्वच्छ भारत मिशन है और